अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले जो है हमने डिस्कस करना है आज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को। फिर आगे फर्दर जो है हम इसको इंक्रीज़ करेंगे टॉपिक को। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज़ दैट कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। Okay, so first of all, we will discuss the definition of rational number. तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, अ नंबर written in the form of a over b, where a and b belongs to integers and b is not equal to 0 is called a rational number. Okay, यानी कि कोई भी नंबर अगर p ओवर q की फॉर्म में या a ओवर b की फॉर्म में लिखा होगा, जबकि ये ए और बी आपके दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है ये आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ नॉन ज़ीरो नंबर। तो देन हम उस नंबर को बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल्स बहुत सारी लिखी जा सकती हैं रैशनल नंबर्स की। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 4/7, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल अगर आप 15 भी लिख देते हैं तो 15 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 15 को आप इस तरह से p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं 15/1। अंडरस्टैंड? तो कोई भी नंबर अगर आप 11/13 लिखते हैं सो इट इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। 11 और 13 ये दोनों आपके इंटीजर्स भी हैं और डिनोमिनेटर जो है ये आपका नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अब एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स होंगे उस सेट को बोलेंगे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर। और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है उसको जो लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसको हम डिनोट करते हैं q से एंड इट इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू p ओवर q, where p and q belongs to set of integers and q is not equal to 0। तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है कि आपने रैशनल नंबर्स के सेट को किस तरह से प्रेजेंट करना है। यानी कि इस सेट में ऐसे सारे नंबर्स होंगे। एक्स जो है वो आपका नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स यानी कि आपके पास इक्वल होगा किसके, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो p और q हैं ये दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए और q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। तो उसकी डेफिनेशन की तरफ, वेरी सिमिलर डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इर्रेशनल नंबर्स में, वो अभी आपको डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। सो अ नंबर cannot be written in the form of p over q, where p and q belongs to integers and q is not equal to 0 is called irrational number। ओके, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो वाले नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन हैं जिनमें स्क्वायर रूट के अंडर प्राइम नंबर आ रहा हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। अभी जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ये इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का जो आंसर है वो 2 आ जाएगा आपके पास। अंडरस्टैंड? और ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
सो दैट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल है, आप स्क्वायर रूट ऑफ 11 लिख दो, ये भी इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं अगर वो स्क्वायर रूट के नीचे लिखे जाएंगे तो हमेशा वो इरेशनल नंबर होगा। उसके अलावा पाई जो है ये आपके पास इरेशनल नंबर है और ये एक आइलर नंबर होता है ई, इट इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये आपके पास डिफरेंस है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हैं जी जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा और इरेशनल नंबर्स हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ओके, सेकंड है कि हम अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हो तो हम कैसे जज करेंगे कि ये आपके इरेशनल नंबर हैं या रैशनल नंबर हैं। तो उसमें आगे फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होती हैं, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आप बोल सकते हैं उनको। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ओके, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन ऐसी है, फॉर एग्जांपल कि आप उसको जब डिवाइड करते हो तो वो आपके पास डेसिमल के बाद एक कंप्लीट आंसर आ जाता है, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होंगी वो आपकी हमेशा रैशनल नंबर्स को प्रेजेंट करेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपके पास लिखता हूँ जी, आपके पास है 4/8। जब आप 4 को 8 पे डिवाइड करोगे दैट विल गिव यू आंसर 0.5। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, और यू कैन से कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ये हमारे पास। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, जैसे आप कहते हैं कि आपके पास है 4/2। तो जो इस तरह के आपके पास नंबर्स होंगे 4/2 है तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 4/2 दैट विल बी गिव यू आंसर 2। तो ये भी आपके पास क्या होगी, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। क्लियर। तो जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होंगी ये हमेशा आपकी रैशनल नंबर्स को प्रेजेंट करेंगी, यानी कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनका आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद जाके जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, ओके, अब कुछ आपके पास टाइप्स हैं जो आपके पास होती हैं रिकरिंग फ्रैक्शंस। अब रिकरिंग फ्रैक्शन कौन सी हैं कि जिनमें अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर है वो रिपीट होता रहता है, सेम पैटर्न जो है आंसर का रिपीट होता रहे, तो वो हमारी रिकरिंग होती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिकरिंग फ्रैक्शंस। ओके, तो रिकरिंग फ्रैक्शंस को जो है आपने यानी कि जैसे 1/9 हो गया आपके पास, तो इसका आंसर आएगा 0.111। तो ये आपकी रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जो रिकरिंग फ्रैक्शन है ये भी हमेशा आपकी रैशनल नंबर्स को प्रेजेंट करेंगी। अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास ही टाइप्स हैं टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शंस की। रिकरिंग फ्रैक्शन जैसे 1/9 हो गया, 1/9 का आंसर आएगा 0.1111 और ये आंसर आपका रिकरिंग है, एक पैटर्न रिकर हो रहा है यहाँ पे, तो ये रैशनल नंबर होगा। अगर आप लिखते हो 3/9 तो वो भी आपका रैशनल नंबर होगा क्योंकि वो भी आपके पास क्या है, रिकरिंग है। ओके, ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो होपफुली कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन सा होता है और इरेशनल नंबर कौन सा होते हैं। नेक्स्ट जो है हम फर्दर इसकी क्वेश्चंस को जो है फर्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।